वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं इशिता त्यागी एक बार फिर से। तो गाइज़, हम ईमानी की शादी, मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी के लिए हम फार्म हाउस ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते हम इतनी दूर तक हमने ढूंढा, क्योंकि एक्चुअली ऐसी डेट थी, देवउठनी ग्यारस के बाद जो नेक्स्ट डे था उसी के बाद डेट थी, तो उस दिन साया बहुत ज़्यादा था। हमने इतने फार्म हाउस देखे, मतलब आप ये लगा लो दिल्ली हमारे कॉर्नर में पड़ती है, वहाँ से लेके बागपत तक और फ़रक नगर तक हमने फार्म हाउस देखे। ये हम फ़रक नगर हैं इस टाइम, मम्मी हैं और चाचा जी हैं, बड़ी मम्मी आई थी हमारे साथ। तो ये हम फार्म हाउस देख रहे थे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई कि यहाँ पे मतलब बारिश की वजह से काफ़ी सारा खुला था स्पेस, और रियरली क्या होता है कि हम सारी बहनों की शादी में ना बारिश ज़रूर आ जाती है, तो हमने डर की वजह से ये नहीं किया था। और ये ना घर से बहुत दूर पड़ रहा था, भाई मेरा छोटा है, तो फिर लगा फिर कैसे ही हम कर पाएंगे चीज़ें। तो ये वाला तो इसलिए नहीं किया था, वो खुला बहुत था, तो इस करके नहीं हुआ था। ये दो हैं, एक इधर की साइड जहाँ पहले थे, अभी ये दूसरा स्टार्ट हो गया है। ये इसमें छोटा सा होल था, फिर हमें लगा कुछ ज़्यादा ही छोटा है ये वाला। हमारे गेस्ट ज़्यादा थे, गैदरिंग ज़्यादा थी, तो इस करके ना ये वाला हमने नहीं किया था। बट ओवरऑल सुंदर बहुत था ये। भाई बेटे वालों को तो लगता है पता नहीं कोई मेहनत ही नहीं की है, क्या नहीं करते हैं बेटी वाले, लेकिन कोई भी बेटी वाला है अपना बेस्ट देता है। अपना बेस्ट देने के लिए वो जी जान लगा देता है कि हाँ भाई सामने वाले को खुश रखें, वो हमारी बच्ची को खुश रखे। बहुत मेहनत करी जाती है एक शादी को करने में, क्योंकि मैंने अपने हाथ से करी है ये शादी। लेकिन जिसको कमी निकालनी होती है ना, वो निकाल ही देता है। आप चाहे अपनी एडी चोटी का जोर लगा दो, अपना जान लगा दो, वो आपके बच्चों में भी और आप में भी कमी निकाल के ही छोड़ेगा। वो खुद में नहीं देखेगा कि हाँ वो खुद क्या है, लेकिन आपके बच्चों में कमी निकालने में परफेक्ट मिलेगा, एकदम डिग्री, एकदम 100%। तो गाइज़ ये हमने देख लिया, लेकिन ये हमें समझ में नहीं आया था, क्योंकि एक तो बहुत दूर पड़ रहा था, फिर हमें ये था कि कुछ पास में मिल जाए, क्योंकि हमारे पास इतने बंदे नहीं थे कि भाग दौड़ आराम से हो पाए। आपको पता ही है शादी में कितनी भाग दौड़ हो जाती है। तो ये देखने के बाद हम फिर नेक्स्ट वाले में गए। ये तो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर फार्म हाउस था। इसे देख के तो मतलब बड़ा ही अच्छा, जस्ट लुकिंग वाओ, जस्ट लुकिंग वाओ वाली फीलिंग आ रही थी। ये इतना सुंदर फार्म हाउस था, बट बैड न्यूज़ ये थी कि ये ऑलरेडी बुक था। ये बुक हो चुका था। और जब भी शादी हो नवंबर वगैरह में, तो आप कम से कम 6 मंथ पहले अपना फार्म हाउस बुक कर दीजिए, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है फार्म हाउस के मामले में। तो ये तो मतलब मैंने तो सीख लिया, नेक्स्ट टाइम हमारे घर में कोई फंक्शन होगा तो सबसे पहले हम फार्म हाउस बुक करेंगे, क्योंकि ये सबसे मस्टली काम होता है। क्योंकि सारे फार्म हाउस ऑलमोस्ट बुक पड़े थे उस टाइम पे, ये बुक था। ये बड़ा ही सुंदर था। फिर मेरे को लगा कि ज़्यादा अंदर घुस के ही क्या करना है जब बुक पड़ा हुआ है, तो इसको हमने तो बस, ये तो मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए इसकी वीडियोस रख दी थी। कि ये देखा था हमने। इसके साथ क्या हुआ कि हम जैसे ही पहुँचे, हमसे पहले ही किसी ने थोड़ा सा एडवांस अपना अमाउंट दे दिया था, और ये भी हमारा हाथ से निकल गया। ये भी हमें सही लगा था, ये भी फ़रक नगर में ही है, लेकिन हमारे पहुँचने से 10 मिनट पहले ही किसी ने अमाउंट दिया था, तो जाहिर सी बात है फिर वो डिनाई तो कर नहीं सकता, तो इसलिए इसका ये भी हमारे हाथ से निकल गया था। फिर कुछ और देखे, वो हमें पसंद नहीं आए। ये सरकारी स्कूल टाइप लग रहा था मुझे, ये तो फिर मैंने मना ही कर दिया था। ये बागपत साइड में था, मतलब ये सोच रहे हो हम बागपत साइड चले गए थे। 4 महीने पहले हमने बुक करना स्टार्ट किया था, फिर भी हमें फार्म हाउस नहीं मिल रहा था। तो भाई जल्दी से जल्दी, सबसे पहले अगर शादी है घर में, तो सबसे पहला काम फार्म हाउस बुक करने का है।
नहीं तो फिर पछताओगे। ये तो बिल्कुल सरकारी टाइप लग रहा था इसको, तो मैंने बोल दिया था नहीं। चाचा जी तो ये बोल रहे थे कुछ नहीं मिल रहा तो इसे ही कर ले। फिर मैंने कहा नहीं भाई इतना अजीब सा नहीं करना हमें। फिर पापा की तबीयत ख़राब थी तो रिक्वेस्ट करी कि पापा ठीक है आप ही हमारी हेल्प करो। फिर पापा को तो नॉलेज थी लेकिन फिर भी वो बीमार थे तो हम थोड़ा अवॉइड करते थे उन्हें ले जाना। फिर भाई उनको लेकर के गए हम दिल्ली साइड में ना। ये तो हमने कैंसिल ही कर दिया था। ये तो मुझे मतलब बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगा था। ये वाला जो फार्म हाउस है बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे शुरू से तो सरकारी टाइप ही लग रहा था, शुरू से अजीबो गरीब टाइप। मुझे नहीं अच्छा लगा था ये, तो इसका तो भाई हमने ना ही बोल दिया। ये वाले के पास हम दोबारा से रिक्वेस्ट करने गए थे कि प्लीज़ हाँ कर लो, आप उसका अमाउंट वापस कर दो। आप वो कह रहा लेकिन कि ऐसे कैसे मैं वापस कर दूँ, देखो क्योंकि हमारी गैदरिंग ज़्यादा लोगों की थी तो फिर क्या क्या ही करते ना। फिर हम गए यहाँ पे। ये हमें कुछ अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे ढका हुआ स्पेस भी था। ये भी था कि मतलब जैसे गेस्ट आएंगे तो बारिश वगैरह अगर कुछ होती है तो सब मतलब कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बारिश से हम इसलिए डरते हैं, बारिश हमारा सब कुछ मैसअप कर देती है। ये अभी ऐसा लग रहा है शादी में फिर उन्होंने थोड़ा डेकोरेट कर दिया था क्योंकि ऑफ सीज़न में हमने बुक किया था। तो ऑफ सीज़न की मतलब ये सीज़न टू सीज़न तैयारी करते हैं अपने मतलब हर नई बुकिंग के लिए फिर से रेन्यूगेट किया जाता है फार्म हाउस को। तो इस तरीके से ये रेन्यूगेट हुआ था। वो सारा ढका हुआ खाना है। हमें सबसे बड़ी बात है खाना ढका हुआ चाहिए था कि स्पेस ऐसा हो कि मतलब बारिश भी हो जाए तो मतलब आपको कोई दिक्कत ना आए, खाना इधर से उधर ना करना पड़े। मेरी शादी में ऐसा हुआ था कि बारिश हो गई थी, सारा अरेंजमेंट मैसअप हो गया था क्योंकि वो खुले में था और फिर हमें वो उठा करके सारा ऊपर शिफ्ट करना पड़ा और इतने लोग भी नहीं थे हमारे पास। तो वो देखते हुए हमने ये बड़ा सा ये मतलब चूज़ कर लिया। हमें बिल्कुल सही लगा। इसमें तंदूर का स्पेस अलग था और बहुत ही अच्छी स्टेज थी इसकी। ये हमें थोड़ा कॉस्टली तो पड़ा बट अच्छा था, मतलब हमें बढ़िया लगा एकदम सही। और अपना गेस्ट भी एकदम आराम से, खूब यहाँ बीच में टेबल लग जाते हैं। ये तंदूर का स्पेस अलग है। वो सामने स्टेज है, स्टेज भी बड़ी प्यारी सी थी, बड़ी एकदम बढ़िया सही लगा। तो ये हमने लास्टली सिलेक्ट कर लिया था क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा थे नहीं और सारे ऑप्शंस में ये सबसे बेस्ट लगा हमें और सबसे करीब भी था हमारे घर के, तो हमें बिल्कुल सही लगा। और ये हमारे पापा जी ने ढूंढ के निकाला था क्योंकि उन्हें दिल्ली की नॉलेज थी, वो जाते रहते थे। ठीक है, थैंक यू गाइज़।